एक बुजुर्ग जो पिछले 2 महीनों से अपने घर से लापता था। हैरानी की बात तो यह है कि उनके घर वालों ने इलाके के किसी भी थाने या पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। जब ये मामला समाज सेवी मोनी चावला और नम्रता गौड़ के ध्यान में आया तो उन्होंने इसका मेडिकल चेकअप करवाया और पुलिस को लिखती शिकायत भी दी और मांग की कि इस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाया जाए। समाज सेवी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने इस बुजुर्ग को प्रशासन के साथ मिलकर उनके घर तक पहुंचाया और परिवार वालों से मांग की कि इनकी अच्छी तरह से देखरेख की जाए और इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अंबाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह, आजाद टीवी न्यूज़। इनकी बहू और बेटे ने इनको बहुत परेशान किया है। ये अपने दोस्तों के साथ ताश खेल कर टाइम पास करते थे, तो इनकी बहू ने साफ साफ मना कर दिया कि आपके कोई भी दोस्त हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे, ना ही आप खेलने के लिए जाओगे, और अगर आप घर से बाहर जाओगे तो आप वापस मुड़कर नहीं आओगे। तो इन्होंने कितने दिन से घर से बाहर निकले हुए हैं बताया है जी? तो ये कहते हैं कि मैं अब उस घर के अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे बहू और मेरा बेटा अपमान करते हैं, और मेरा घर था जो कि मेरी बीवी के नाम था, वो भी मेरे बेटा बहू ने बेचकर खुद सारे पैसे खा लिए हैं, और मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ और कह रहे कि मैं कहीं और कहीं रहकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। आज यहाँ पे कैंटीन के पास बैठे कहीं पर रो रहे थे, तो कुछ लोगों ने इनको देखा तो मुझे बताया कि मैडम ऐसे परेशानी की बात है और प्लीज़ आप आइए। तो मैं आई तो मैंने इनसे पूछा, तो ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मेरे तो अब इतना मन करता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊँ, मेरे से अब ये इतना ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी और ये बहू का तंग करना है, बेटे का तंग करना है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैंने वो जहर रखा भी हुआ, अभी हम बल्कि पुलिस के माध्यम से वो जहर ढूंढ कर हम उसको वो भी ख़त्म करवाएंगे। और इन्होंने कोई अपना नोट भी लिखा हो जाए, बता रहे हैं कि मैंने सुसाइड नोट लिखा है और मैंने जिसमें लिख दिया है कि मेरा बेटे और बेटे किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं खुद ही तंग हूँ अपनी ज़िंदगी। यानी बेटे बहू ने जो है इतना तंग किया, उसके बावजूद भी है ये किसी को अपनी मृत्यु का आत्महत्या अगर करते हैं तो उसका भी ब्लेम देना नहीं चाहते हैं। देना नहीं चाहते, वो कहते हैं मुझे लगता है कि शायद इसमें मेरा ही कसूर है कि मेरे जो है बेटे ऐसे निकल गए, मेरी बहू ऐसी निकल गई जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। कितने बच्चे हैं इनके? जी मैंने अभी 2 बेटे, शायद एक बेटी है। तो एक बेटा हिमाचल में रहता है, उससे मैंने खुद बात की थी, तो उसका पोते से बात हुई पहले, फिर बहू से बात हुई। बहू को बोला था यहाँ वाले बेटे और बहू का जो है हमें फ़ोन नंबर दे दो ताकि हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ। उन्होंने कहा था अभी पूछ कर करते हैं, तो और अभी तक उनका कोई भी टेलीफोन हमारे पास नहीं आया है। तो हमने पुलिस को बुलाया था, बलदेव नगर SHO को, तो यहाँ पे पुलिस यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल हैं पहुँच गए हैं और इनको मेडिकल के लिए यहाँ पर लाया गया क्योंकि इन्हें घुटने में चोट है और ये 81 वर्ष के जो है बुजुर्ग हैं जिनसे चला तक नहीं जा रहा, इनके कुछ खाने पानी को कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इनमें इतनी वीकनेस है, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ पर जो है इनको लाया गया है। तो मैम इनके जो बच्चे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कानून प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा या किस तरह की उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा आपके द्वारा, कोई इस बारे में? अभी देखते हैं क्योंकि उनके परिवार वालों को भी बुलाएंगे क्योंकि जगी कॉलोनी में फ़ोन पे तो बात हो नहीं पाई। अभी देखते हैं जिस प्रकार से SHO साहब अभी उनको बुलाएंगे या उनको लेकर आएंगे, जैसा भी होगा आगे देखती हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मैं 1.5-2 महीने से मेरे को निकाला हुआ है, अगर उन्होंने गुमशुदगी लिखाई हुई फिर तो हमें ये समझ में आएगा कि शायद उनको कहीं केयर है। अगर उनकी गुमशुदगी नहीं हुई उसे साफ साफ ये पता लग जाएगा कि ये अपने बुजुर्ग की बिल्कुल ही कोई इनके दिल में अहमियत नहीं है, ना कोई इज्जत है, ना प्यार है। वैसे तो जी जो माँ बाप है वो भगवान का दरिया देते हैं हम सब, कि हमारे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप है। तो कोई भी जो भी लोग हैं अपने माँ बाप को ऐसे मत छोड़े, क्यों करके हम उसको अगर भगवान मानते हैं, उन्होंने हमें इतना बड़ा करा है, पाला पोला है, पाल पोस के बड़ा करा है, तो इस तरह कभी भी ऐसे भी किसी को भी बुजुर्ग को ऐसे ना छोड़े, उनका पूरा ध्यान रखें और खुद भी सुरक्षित रहे और उनके अपने माँ बाप को भी सुरक्षित रखें। सूचना मिली थी, हरियाणा महिला आयोग की सदस्य हैं जी नम्रता गौड़ जी, उनका फ़ोन आया था कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो घर से निकाल रखा है इनके बच्चों ने और अबेंडेंट उसमें है, तो उसके संबंध में यहाँ आए थे और इस बुज़ुर्ग आदमी का हमने मेडिकल करवाया। मेडिकल ये वैसे ठीक है, तो 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में घूम रहा था, तो अब इसको चौकी में ले जाके इनके वारसान को बुला के उनके हैंड ओवर किया जाएगा।